हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। और ये ऑल क्लास के लिए है। क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, हर एक क्लास के लिए है। तो कहेंगे यही कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। समझ में आए तो एक बार लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी कर देना है। तो बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या आखिर है क्या, ये कहाँ से चालू होता है संख्या। इसका एक नाम और मिल गया, प्राकृतिक संख्या, जो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आज यही चीज सीखना है। आज आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको हैं। तो आपसे एक बात कहेंगे, प्राकृतिक संख्या हम लोग सीखना है ना, तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेगा। कोई कहेगा नहीं, ये नहीं कहेंगे। हम बोलेंगे कि एक से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या। बात तो वही हुआ ना। कहने का मेरा मतलब हुआ कि एक से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई लोग डिफिनेशन ये लिख देता है, क्या लिखे? एक से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक से शुरू हो, कोई लोग ये डिफिनेशन बोलेगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की संख्या को भी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। बोलने का तरीका है, अपना अपना दायरा होता है कैसे बोले, ये सीखना है हमको। अच्छा जी, जैसे हम बात करें, जैसे में फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो एक चीज हम बता दें आपको कि प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल ये हो गया, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। आपको 3 डॉट ही डालना है। जाए डॉट डालने का मतलब नहीं है कि लम डाल दिए। 3 डॉट से भी क्लियर हो जा रहा है कि संख्या अनंत तक है, तो इतना डॉट डालने की क्या जरूरत है। समझ गई बात? तो आपको 3 डॉट ही डालना है, ज्यादा डॉट नहीं डालिएगा। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या को जब लिखेंगे ना, एक समुच भी लिखेंगे। ये जो सिंबल है ना, एक समुच का काम कर रहा है, सेट का, इसको हम लोग समुच कहेंगे। और दूसरी बात हम देखा जाए, ये मझली कोष्ठ है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग समुच में रखे हैं, इसको समुच कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या है बाबू? सेट है। अब हम बात करेंगे कि बताओ गिनती स्टार्ट कहां से हुआ। तो बोलिए गिनती स्टार्ट 1 से हुआ। मतलब स्टार्ट 1 से हुआ, अंत कहां हुआ पता नहीं चला। तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो आप बताइएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बोलेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। इसको अनंत भी कह सकते हैं, अपरिभाषित भी कह सकते हैं, इनफिनाइट भी बोल सकते हैं। तो बस याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बोले कि प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, किससे सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्या को। तो आपको याद रखना होगा, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या के योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आइए जल्दी से, प्राकृतिक संख्या का योग यानी सम। कभी कहता है जोड़, कभी योग, कभी सम। तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
होता है, केयर करना है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि प्राकृत संख्या के बारे में इतना चर्चा तो कर दिए, एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृत संख्या के एक और नाम है, इसको बोलते हैं हिंदू आरबिक संख्या। प्राकृत संख्या का एक नाम और मिला, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्या है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को याद रखना है आपको। प्राकृत संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबिक संख्या भी है, तो आपको ये याद हो जाता है बाय चांस, तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें योग निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्लास 10th के एग्जाम में कि प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। अभी चलेंगे इस पर क्वेश्चन, ठीक है। आइए, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए। कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, एक से शुरू होने वाली गिनती को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। यस, अच्छा, जैसे में बोलेंगे 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। गिनती का अंत नहीं है, अंत है ही नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी इनफिनाइट बोल सकते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित करते हैं, बड़ा वाला N से। प्राकृत संख्या का योग यानी सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जब इस सम निकालेगा, इसका सूत्र है, सम का क्या है, सूत्र है, सूत्र फॉर्मूला। प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्राकृत संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्या है, याद रखेंगे। अब इसको समझ में आ गया, ये जो पाठ पढ़ा है समझ में आ गया है, तो एक चीज सीखिए, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब आपको एक चीज बात करेंगे हम यहां कि इसका योग निकलता कैसे है, योग कैसे निकलेगा इसका, आखिर ज्यादा भीग गया है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि प्राकृत संख्या समझ में आ गया कि प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्या ही है यानी नेचुरल नंबर है। तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग से कोई कह दिया जाए कि 1 + 2 + 3 ... 10 का योग क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ बीच में क्या है 4 5 6 7 8 9 आई 10। अब इसके बीच में जो है 4 से लेकर 9 तक संख्या छुपा हुआ था, जो कि हम आपको लिख के दिखा दिए। अब इस सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पर कितना आएगा 55। छोटा नंबर जोड़ने में तो बड़ा मजा आ रहा है, मगर बड़ा नंबर मिल जाए तब क्या कीजिएगा, हार जाइएगा। इसलिए हारना नहीं है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसको जोड़िएगा, 2 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ऐसे जोड़ते जाइएगा तो आ जाएगा कितना 55। मगर ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। तो करना क्या है भाई, तो देखिए गिनती जब स्टार्टिंग 1 से हो ना, इसका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएंगे आपको फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। अब आपको बता दें n का वैल्यू कौन होगा, n का वैल्यू इसमें 10 होगा, 10 यहाँ इंटू है। अब ये n का वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो 10 से कितना होगा 11/2, कट जाएगा कितना आएगा 5 बार। ये आपका आंसर आ गया। बाई चांस आपको एग्जाम हॉल में 1 + 2 + 3 ... दे दिए 20, अगर दिए इतना क्या होगा बताओ व्हाट, तो कैसे बताओगे, नॉर्मल सी बात कहोगे कि बताओ बाबू गिनती कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। और जब गिनती 1 से स्टार्ट हुआ, गिनती 1 से स्टार्ट हुआ तो आपको करना है क्या, लगाना है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। आपको बता दें n का वैल्यू कौन है इसमें 20 है। लास्ट नंबर जो होता है ना वो n का वैल्यू होता है, दिमाग में बैठा लेना, n का वैल्यू जो होगा लास्ट नंबर होगा। क्लियर, चलो जी, n का वैल्यू 20, यहाँ गुना है, यहाँ n है ना, जो n यहाँ है वही n यहाँ है, तो यहाँ 20 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखना है 20, 20 से 1 21/2। अब कटने वाला पार्टी कौन है, तो 2 से कटेगा। अब बताओ
ये हो गया कितना 10 गुना, अब आप लोग गुना नहीं करिएगा, देखिए ध्यान से 21 में 1 से गुना किए, 21 0 डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा। यानी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन ये तो हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन दे देते हैं वर्क के लिए। क्वेश्चन 1 में 1 + 2 + 3 ... 100 तक का योग निकालें। ये निकल जाता है, क्वेश्चन दूसरा सीखते हैं। पहले बात करेंगे जो भी फॉर्मूला लग रहा है ना, ये फॉर्मूला कब लागू होगा, 1 से शुरू होगा गिनती तब लागू होगा, मगर 20 से होगा तो लागू नहीं होगा। आइए दिखाते हैं। मान लो 11 12 13 ... 20 दे दिया, क्या दे दिया 20 दे दिया। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या लागू होगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि गिनती स्टार्टिंग 1 से नहीं है 20 से है, तो आपको इसको ना स्टार्टिंग करना पड़ेगा, कहाँ से 1 से। ये फॉर्मूला लागू करने के लिए आपको गिनती कहाँ से लागू करना होगा 1 से। करने का मतलब सुनिए ध्यान से, 11 तक दिया है तो हम लगाएंगे 1 + 2 + 3 ... 11 दिया है तो कहाँ होना चाहिए 10। 11 दिया है, 1 से लेकर 10 तक गए, कॉमा दे दीजिए, +11 +12 +13 ... 20। अब देखिए क्वेश्चन बन गया दो टाइप का, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बना, ये खुद से लगा है तो फॉर्मूला दो लगेगा, बड़ा ये कि बड़ा ये, तो बोलिएगा बड़ा ये, तो इसका फॉर्मूला यहाँ रख दीजिएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ रखिए क्योंकि बड़ा है, n × n + 1/2। फिर इसका फॉर्मूला यहाँ रख दीजिएगा, n × n + 1/2। अब बीच में आपको लगाना है माइनस। जब भी 20 से दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, 1 से चालू तो करेंगे सही से, मगर यहाँ लगेगा दो फॉर्मूला, बड़का का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, छोटका का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अच्छा अब बताओ n का वैल्यू ये ले कि ये ले, तो बोलिएगा ये, क्योंकि बड़ा है ना, इसका यहाँ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ गुना 20 1 21/2, कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो ये हो गया कितना 210। n का वैल्यू यहाँ से होगा 10 × 10 1 11/2, कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो ये कितना होगा 11 × 5 = 55। अब घटा दीजिए, 0 में 5 नहीं जाएगा, हासिल देंगे, 10 में से 5 गया 5, क्लियर। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 1, जो कि आपको आंसर यही आएगा। समझ में आ रही बात। एक क्वेश्चन और चलते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन और देखिए, बाई चांस आपको एग्जाम हॉल में दे दिया 21 22 23 ... 30 दे दिया, आका दे बताओ इसका योग कितना होगा। अब बताओ ध्यान से, ये फॉर्मूला जो लागू किए हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या डायरेक्ट लग सकता है? नहीं, इसके लगाने के लिए आपको 1 से चालू करना पड़ेगा गिनती। देखिए 1 2 3 कहाँ तक जाएगा बताइए, 21 दिया हुआ है, जाएगा कहाँ तक 20 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा 20, कॉमा, और इस सब को उतार लीजिए जल्दी से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम ये पूछेंगे बड़ा ये कि बड़ा ये, तो बोलिएगा बड़ा ये, तो इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिएगा। छोटा वाला ये, तो इसका फॉर्मूला यहाँ, बीच में क्या लगना चाहिए प्लस या माइनस, तो बोलिएगा माइनस। इसको यहाँ रखिए, n × n + 1/2, इसका फॉर्मूला यहाँ n × n + 1/2, अब बीच में क्या लगेगा माइनस। अब बताओ n का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ 30 रख दीजिएगा, गुना 30 है 1 31/2, माइनस n का वैल्यू यहाँ लगेगा 20 गुना 20 1 21, अरे भाई n का वैल्यू 20 और 20 1 21/2। अब आपको क्या करना है पता है, काटना है, 15 बार में कटेगा, ये कटेगा 10 बार में। अब गुना करेंगे, गुना नहीं करना बिंदास, 15 1 कम 15, हाथ में 1, 15 45 1 46, ये हो गया आपका 210। 5 5 4 में 2 गया 2, 5 में कीजिएगा 5 हुआ, 6 में से 1 गया 5 हुआ, 4 में 2 गया 2। तो आशा है कि आपको जो टॉपिक लेके हम चले होंगे तो आपको समझ में आ गया है, और आ गया है ना, तो आपको इसको क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। एक हाथ से हम दे रहे हैं तो एक हाथ से दे दीजिए, और जितने हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। फिर मिलते, टेक केयर।